मग शायद मेरा वहां होगा, शिवम भाई से मंगा लेना ऊपर। हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो आई होप आप अब बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे। गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एग्जाम ओवर हो गए भैया, अब क्या करना है जीवन में, इसी बारे में अपन डिस्कशन करने के लिए आज मिले हैं। 3 बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, आप भी सुनो, मैं भी बता देता हूं, ताकि मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मेरे को आपको सही चीजें बतानी चाहिए। और आज तो बात करके रहूंगा मैं इस बारे में, जो भी हो रहा है अभी अपने को अटेंटिवली समझना चाहिए इन सब बातों को। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने एक सपना देखा था आज से काफी दिन पहले, दैट वी हैव टू एनी हाउ गेट इनटू दिस। वेरी गुड यार आशु, वेरी गुड। चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉपर। ओके, हमने इसका विजन देखा था जनवरी 2026 का। इसके लिए हमने जनवरी 25 में फाउंडेशन की एग्जाम दे दी। अब यहां से 3 रास्ते हैं। सर एक रास्ता तो लास्ट रास्ता है, अर्ली बर्ड ज्वाइन कर लूं। एक रास्ता है रुक जाता हूं, वेट फॉर रिजल्ट्स। एंड तीसरा रास्ता है दोस्तों, एंड दैट इज फाउंडेशन की एग्जाम में कंफर्म है कि नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले आपके सारे डाउट्स जो आपने इतने दिनों से मेरे से पूछ रहे हो वो सारी चीजें मैंने एक्युमुलेट कर दी हैं। और दूसरा, आपके रीजंस जो आपके पास हैं उनको आप ध्यान में रखना, और मैं जो बात बोल रहा हूं उस पर ये ध्यान देना कि आप किस पॉइंट में आ सकते हो। ये देखो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं, आप खुद समझदार हो, कैसे करना है क्या करना है इसके हम समझते हैं। ठीक है, तो शैल आई स्टार्ट? यही 3 ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन भी कोई है मुझे बता दो, आप बताओ। हेलो, कोई नहीं है ऑप्शन, वेरी गुड। अभी ध्यान से समझना। सर फाउंडेशन तो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना प्रिपरेशन उतने अच्छे से हो नहीं पाई थी। मेरा पेपर तो शॉर्ट ऐसा है कि यार मैं फेल हो रहा हूं या हो रही हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो भाई आप वेस्ट मत करो टाइम। आपके पास सिंपल यहां पे एक ऑप्शन है, रिपीटर ज्वाइन कर लो और मई 25 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये बात समझ में आई? ऑप्शन 1 क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन 1 इज क्लियर और नॉट? जस्ट डू लेट मी नो एवरीवन। रश्मि, गुंजन, मुस्कान, खुशबू, वंश, रिया, समझ में आया कि नहीं पहला ऑप्शन क्या बोल रहा हूं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जेन्युइनली फेल होने वाले हो तो भाई वेट मत करो, रिपीटर बैच ज्वाइन कर लो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप कुछ और सोचो। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, क्यों? क्योंकि आपका हो सकता है आप पास हो सकता है आप फेल हो सकते हो। ये वाले कितने बच्चे हैं? ऐसा लग रहा है हो सकता है मैं पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता हूं। कितने बच्चे हैं? जस्ट टाइप एम, टाइप कीजिए फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। हो सकता है
कि मैं पास भी हो जाऊं, हो सकता है ना हो। मतलब पेपर आपके ओवरऑल ठीक ठाक गए हैं, पेपर आपके ठीक ठाक गए, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क है। ओके ओके, ठीक है। अब मैं इस बात, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। आपका रिजल्ट आएगा कितने दिन में? 30 दिन, 30 डेज, मिनिमम 32 40 डेज। मतलब मैं मान लूं आपका एग्जाम अगर खत्म हुआ है, अगर आपका एग्जाम खत्म हुआ है कब, 20 तारीख को, तो 20 तारीख से लेके मिनिमम 20 फरवरी या 25 फरवरी तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, फरवरी लास्ट वीक में। यस सर, नो सर? यस के लिए अपना अपन भूल गए क्या? यस के लिए वाई और नो के लिए एन। भूल, अरे इतनी जल्दी थोड़ी भूलोगे यार, ऐसा थोड़ी है, तुम्हें भूलने ही नहीं दूंगा मैं। देखो यहां पे ना दोस्तों, ये जो बैच है ना, ये टाइम है कितने, ये टाइम आपके 40 दिन में। आपको पास दो ऑप्शन है, या तो वेट करो, मतलब पूरा टाइम वेस्ट कर दो, या फिर बैच ज्वाइन कर लो। अब बैच के अंदर भी दो ऑप्शन है, बैच के अंदर भी दो ऑप्शन है। पहला, फाउंडेशन की रिपीटर ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग ही रहा है, अगर ऐसा लग ही रहा है कि तुम श्योर शॉट फेल होने वाले हो, तो तुम इस कैटेगरी में आ गए। और मुझे यहां तक लग रहा है कि जिनको थोड़ा बहुत इधर उधर का है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो खत्म है, क्योंकि श्योर शॉट होता तो यहां पे आ जाते। और नहीं तो इंटर अर्ली बर्ड ज्वाइन कर लो। ये बात समझ में आती कि नहीं? सर व्हाट इज द बेनिफिट? हमने तो सुना है आप मर्ज कर देते हो बैचेस को, हमने तो सुना है कि आप हमें अर्ली बुलाते हो, फिर 4 घंटे ही पढ़ाते हो, तो हमारा बेनिफिट क्या है? ये बात है ना, ये बात आई ना माइंड में, यस और नो? तो अब ध्यान से समझना। देखो दो ऑप्शन है, 30-40 दिन का वेट करना है। वेट करोगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे आएगा रिजल्ट आफ्टर 30 to 40 डेज, या तो पास हुए या फेल हुए। फेल हुए तो यहां फास्ट ट्रैक बैच नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप भी जानते हो 2 महीने में कोर्स नहीं खत्म होता है, कहीं पे भी चले जाओ, पूरे इंडिया में चले जाओ। और रिवीजन लेक्चर से अगर काम बन जाता तो आप पहले ही पास हो जाते। यस सर, नो सर? हेलो, मैं पहले ना आपको डिसएडवांटेज समझाता हूं। ये 40 दिन वेट करोगे ना तो उसका क्या होने वाला है, अब आप डिसाइड करना। 40 दिन बाद अगर आप गलती से फेल हो गए ना, तो भैया फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल नहीं है। ये बात समझ में आई? दूसरा 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 ध्यान से सुनो पहले यार, है ना। पास हो गए, अगर पास हो गए तो आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, पोस्ट रिजल्ट बैच इंटर की, है ना। पोस्ट रिजल्ट बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी, यस और नो? अब पोस्ट रिजल्ट बैच कब ज्वाइन करोगे आप, आफ्टर 40 डेज। आफ्टर 40 डेज मतलब फरवरी एंड में, मार्च फर्स्ट वीक में, हाँ है ना। और उसमें भी आपको 10 डेज तो लगेंगे बैच कंफर्म करने में। मतलब आपकी इफेक्टिवली पढ़ाई 1 मार्च से चालू हो रही है। 1 मार्च से चालू होगी इंटर आपकी अराउंड। अब यहां से लेके मार्च से गिनो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी में एग्जाम है। मतलब यू आर हैविंग हाउ मेनी मंथ्स,
इफेक्टिव 9 मंथ्स, जिसमें से 6 to 7 मंथ्स तो यहां पे सिलेबस कंप्लीशन में लगेगा। यस सर, नो सर, बताओ ये पोस्ट रिजल्ट का समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप टाइम वेस्ट कर देते हो ये 40 दिन, ये समझ में आया पूरा स्लॉट, ये 30 to 40 डेज आपको समझ में आया? आपने वेट किया मतलब टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप पास भी हुए तो भी टाइम वेस्ट हो गया। कारण आपकी बैच कब चालू हो रही है? फेब्रुवरी लास्ट वीक, क्योंकि रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बैच ज्वाइन होगी, 10 दिन आपको सिंक होने में लगेगा। मतलब इफेक्टिवली आपकी स्टडीज 1 मार्च से चालू होगी और आपके पास कितने मंथ्स बच रहे हैं बेटा? 9 मंथ्स, जिसमें से 6 से 7 महीने सिलेबस। ठीक है, अब आते हैं, और फास्ट ट्रैक भी रहेगा तो रिविजनरी बैच रहेगी। तो बेटर है ये वेस्ट ना करें। अगर आपने नहीं किया तो आपके पास 2 बैचेस का ऑप्शन है, जिसमें से पहला है फाउंडेशन की रिपीटर बैच। लेकिन ये मैं तब बोलूंगा जब आपको कंफर्म है कि आप फेल हो गए, आपको लगता है आप फेल ही हो गए हो। मई 25 की फाउंडेशन रिपीटर आज से ही चालू हुई कि ज्वाइन कर लो। अगर आपको कंफर्म है कि आप फेल होने वाले हो, आपको 200% कंफर्म है, मतलब बिल्कुल भी श्योरिटी है, फाउंडेशन की फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लो अभी से, खत्री सर से और राहुल भैया से बात करके। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 100 दिन बचे मई के लिए। 15 मई से एग्जाम है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, तो डोंट वेट, डोंट यू डेयर वेट। यहां तक मैंने जितना बोला पहले वो समझ में आया कि नहीं? जल्दी, रिधिमा, रिया, शगुन, वैष्णवी, आयुष, ऋषिका, माही, ध्रुव, गीता, रोशनी, जानवी, अनिमेश, सिया, खुशी, नंदनी, हर्ष, स्नेह, चेतल, नेहिल, जयश्री, कशक, प्रियांशी, चाहत, नंदनी, सांभवी। तो सर हम क्या करें? हमें तो श्योरिटी है ही नहीं कि हम पास होंगे या फेल। हम 50-50 चांसेस है। अगर आपका ऐसा है 50-50 है, या फिर कंफर्म है पास होना 50-50 है, या फिर कंफर्म है, ज्वाइन अर्ली बर्ड बैच। उसका कारण, ये बैच अभी चालू हो रही है 27 तारीख से। इस बैच के फीचर बता देता हूं। डेली 3 to 4 आवर्स क्लास, कब से? 27 जनवरी में। प्लस कब तक? 1 मिनट, ये पूरा लिख देता हूं। क्लास टिल रिजल्ट्स। मतलब मैं आपको सिंपल एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। 30 to 40 डेज इंटू 3.5 आवर्स, जरा कैलकुलेट करके बताना। 30 दिन इंटू 3.5 आवर्स या 4 आवर्स, चलो मिनिमम 4 घंटे मान लो, और 30 दिन तो कितने हो गए? 120 आवर्स मिनिमम, 160 आवर्स अगर 40 डेज है। एक 120 से 160 घंटे। क्यों? क्योंकि मैंने 30 दिन गिने, 40 दिन गिनता हूं तो 160 घंटे, मतलब अराउंड 150 घंटे। मतलब अगर मैं रफली बोलूं इसको तो 150 घंटे आपका सिलेबस डे 1 से ही कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? और जब डे 1 से ही इतना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, और आपकी बैच कब से चालू हो रही है? 27 से। मतलब मैं ये मान लू कि आपकी भी पढ़ाई 10 फरवरी के आसपास, मतलब 5 दिन, अपन 10 दिन मान लें सिंक होने में बैच को, तो आपको मैं बताऊं अराउंड आप फरवरी पूरा यूटिलाइज कर लोगे, फुल मंथ। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से कितने दिन बचे आपके पास? पूरा फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और दिसंबर के बाद मतलब अराउंड कितने मंथ है? यहां कितने थे? 9।
यहां कितने हैं 11, प्रेशर किस में कम होगा यहां पे, क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे इंटर का सिलेबस आगे बढ़ा दिया जाएगा। हाँ सर, बट हमने सुना है इस बैच को, पोस्ट रिजल्ट को और अर्ली बर्ड को कंबाइन कर देते हैं, इनको कंबाइन बीच में किया जाता है, ऐसा नहीं डे 1 से इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है, इनको भी 30 दिन लगते हैं कंबाइन करने में। और जब तक इनके 1 महीना, 1 से 1.5 महीना आप मान लो अर्ली बर्ड का प्लस 1 मंथ, मतलब इनको अर्ली बर्ड को 2.5 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाने के बाद हम मर्ज करते हैं और उसको 1 महीने बाद मर्ज कर देते हैं। कैन आई से अर्ली बर्ड पहले फिनिश होगी। अब मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो अभी एग्जाम कब से इंटर के आपको मालूम है? मई में एग्जाम कब से? सर 3 मई से। अर्ली बर्ड बैच 90% फिनिश हो गई भाई मई 25 की। एग्जाम कब है? और मान के चलना 31 जनवरी या 2 फरवरी तक अर्ली बर्ड बैच खत्म, फिनिश। पोस्ट रिजल्ट बैच जो है वो जाएगी अभी 28 फरवरी तक या फिर 5 मार्च तक। मुझे बताओ किसको ज्यादा टाइम मिल गया पढ़ाई करने का? और देखो, तो अभी सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे के आ रहे हो, तुमको पता है कि कितना टाइम कम पड़ता है लास्ट मोमेंट पे, देन डिसाइड व्हाट इज द बेनिफिशियल ऑप्शन, अर्ली बर्ड और पोस्ट रिजल्ट। अर्ली बर्ड अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे लिखना ईबी, बाकी लोग पोस्ट रिजल्ट, पोस्ट बैच पीबी। जल्दी, जो आंसर तो करना पड़ेगा। देखो मेरी बैच में तो आंसर करना ही पड़ता है, देखो बहुत क्लियर है। देखो जब शुरू जल्दी करोगे तो अर्ली बर्ड। और यहां पे भाई साहब, जैसे मैंने आपको फाउंडेशन, भाई मेरे पे ट्रस्ट है ना, मैंने आपको फाउंडेशन में ना 35 दिन में इतनी प्रैक्टिस कराई है ना, यहाँ पे तो आपको 90 डेज पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, 100 दिन कम से कम, क्योंकि 6 पेपर्स में से अराउंड 5 पेपर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करानी है मुझे। राइटिंग प्रैक्टिस श्रेयांश, ले रहा हूं तुम्हारा डाउट। पहले तो ये समझ में आया कि नहीं, अर्ली और पोस्ट, अर्ली बर्ड और पोस्ट रिजल्ट का डिफरेंस समझ में आया दोस्तों? यस पीपल, नो पीपल? मैं आ रहा हूं निखिल, उस पर भी आ रहा हूं, डोंट वरी। मैं आज आया ही इसीलिए हूं, तुम बस ध्यान से समझ लो। तो अपना क्लियर हो गया। सर एक डाउट, सर मैंने तो, मेरा तो 50-50 था, फेल हुआ तो क्या होगा? मैंने तो ज्वाइन कर ली थी आपकी अर्ली बर्ड, मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अरे भाई साहब, आपको पूरी फीस थोड़ी देनी है, आपको देना है ₹5000, सिर्फ 5000 रुपए देना है, जो कि रिफंड हो जाएगा इन केस आप फेल हुए, या फिर पास हुए तो आपकी जो इंटर की फीस है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यस और नो? ये बेनिफिट समझ में आया? तो इट इज जस्ट अ टोकन मनी, जस्ट टोकन मनी, सो दैट आप सिंसियर रहो। और सर हमें तो फेस टू फेस ज्वाइन करना है। अब कितने लोगों को फेस टू फेस ज्वाइन करना है, लेकिन अभी कर नहीं पाओगे क्योंकि आप इंदौर में ही नहीं हो। हेलो, कितने लोगों को फेस टू फेस है ना? तो भाई साहब आप तब तक लाइव ज्वाइन कर लो। 5000 ही तो डिपॉजिट करने, कौन सा पूरी फीस डिपॉजिट करनी है। जब आप पास हो जाओ तो आप डिसाइड कर लेना आपको फेस टू फेस करना है, लाइव करना है। तब तक लाइव तो करो, क्योंकि मिस कर गए तो पीछे हो जाओगे, और इंटरमीडिएट में अगर पीछे हो गए तो मतलब ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा इंटर आसान है। जो लोग आपको ये बोलते हैं ना इंटर टफ है, वो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं। यस, यू शुड ज्वाइन इट कार्तिकेय, यू शुड ज्वाइन इट कार्तिकेय, ठीक है? आप ध्यान से सुनो, पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लो। अपने इंडिविजुअल पूछोगे ना तो जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं समझ में आएगा। तुम लोगों को, जितने लोग ध्यान से सुन रहे हो उनको सब समझ में आ रहा है।
अभी तुम क्या है मैसेज टाइप करने में बिजी हो जाओगे, फिर मैं तुम्हारा मैसेज देखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ध्यान से, इतना समझ में आया कि नहीं? पक्का? यस और नो? पक्का समझ में आ गया? डन। जल्दी टाइप करो, y या फिर n। ओके ओके सर, मतलब आप ये बोल रहे हो कि 5,000 डिपॉजिट करके हम अर्ली बर्ड ज्वाइन कर लें, फेल हो गए तो हमारा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होगा। और याद रखना, सुनो, तुम्हारा फाउंडेशन के लेवल से ही तुमको ऊपर ले जाया जाएगा। तो कहना इसे, अगर तुम फेल भी हुए तो तुम्हारी पढ़ने की आदत नहीं छूटेगी, तो बेनिफिट तो दोनों है, डुअल एडवांटेज है। यस और नो? आंसर इज यस। तो आप आराम से ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। अब 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 एक डाउट और, कितने बच्चे रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 7,999 पे किया था? कितने बच्चे ऐसे थे? यस और नो? आप याद करना, आप याद करना, आपसे ये बोला गया था कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको ये अमाउंट रिफंड होगा, 90% वाला कुछ क्राइटेरिया था। और अगर आप पास होते हैं तो ये फीस आपकी इंटर में एडजस्ट हो जाएगी। मेरी नहीं, रिपीटर, रिपीटर ये वाला 7,999। यस और नो? तो इन लोगों को ये जो 7,999 है, इसी अमाउंट से आपका 5,000 एडजस्ट हो जाएगा, 5,000 एडजस्ट हो जाएगा। मतलब सर हम बिना 5,000 पे करे ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपने ऑलरेडी 7,999 पे कर दिया था। और हमने बोला क्या था, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते रहे करें नहीं, हम तो करते भी हैं। हाँ, और सर बाकी का आपने तो 7,999 में 5,000 एडजस्ट किया, मैंने क्या बोला, इंटर की फीस में एडजस्ट होगा। जब आप पास हो जाओगे तो आपको पेंडिंग फीस भी पे करनी पड़ेगी, तो पेंडिंग अमाउंट भी तो एडजस्ट होगा, एडजस्ट हो जाएगा। डन। बोलो, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, वो 300, हाँ भैया 300 से ऊपर वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, या 300 मिनिमम, नहीं तो फिर वो देखो, वो देखनी पड़ेगी आपको। आपका फेल होने पे रिफंड नहीं होगा, पास होने पे इंटर में एडजस्टमेंट हो जाएगा। कंडीशन वही 90% वाली थी, याद रखिएगा। अब वो आपको पता है कि वो राहुल भैया रिकॉर्ड रखते हैं, उसके हिसाब से देख लेना। मैंने आपको कंडीशन वापस याद दिला दी। 300 प्लस लाते हो तो 50% है, 325 या एवब लाते हो तो ओनली ये जो आपने 5,000 पे किया है, दिस इज दी ओनली फीस, घर से पूरी लेने का। और अगर आप उससे कम लाए तो पूरी फीस देने का, है ना। ये डे 1 पे बता के रखा था। यस पीपल, नो पीपल, ये भी समझ में आया कि नहीं? बेनिफिट समझ में आ गया सारे? ठीक है, डन। अच्छा, मतलब 300 या उससे ऊपर लेके आए तो 50% फीस लगेगी। हाँ, और उसमें फीस का अपने को क्या, अब कई बच्चे सोचेंगे फीस कितनी है, अब उसका क्या डिसाइड करो, पहले 5,000 ही लग रहे हैं ना, तो अपने लिए तो अभी यही है। यस और नो? काम की बात अपन करें ना, क्यों फालतू की बात करें। समझ में आया? नंदिनी, आशु, अंशिका, वंश, चिराग, तमन्ना, गौरांगी, महिमा, ईशिका, ईशा, ध्रुव, हिमांशी, साक्षी, पार्थ, अभय, दुर्गा, आनंद सिंह, श्रेयांश। हाँ, अब तो सर यहां तक का जो अभी मेरा डिस्कशन है, मुझे एक बहुत सिंपल, यार श्रेयांश रुक तो जा, 3 बार बोल चुका हूं, 3 बार बोल चुका हूं, कल व्हाट्सएप पे भी बोला, आज भी वापस बोल रहा हूं, निखिल को भी बोला अभी, है ना। चलो,
यहां तक जितना मैंने बोला समझ में आया कि नहीं? इतना जो डिस्कशन हमारा कंक्लूड हुआ, एक बार मैं वापस से रिकॉल करा रहा हूं। हमें क्या देना है? इंटर 2026, जनवरी 2026। हमने दिया जनवरी 25। इसमें फाउंडेशन ज्वाइन कर लें क्या? हाँ, अगर आपको कंफर्म है कि आप फेल होने वाले हो, रिपीटर बैच ज्वाइन कर लो मई 25 के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। रुक जाना है, वेट करेंगे। वेट करने में दो चीजें, या तो पास हो गए या फेल हो गए। पोस्ट रिजल्ट बैच का, हाँ एक और चीज बता देता हूं, पोस्ट रिजल्ट बैच का ना पासिंग परसेंटेज अच्छा है, लेकिन अर्ली बर्ड से कम है। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली बर्ड में 10 स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट रिजल्ट में भी 10 स्टूडेंट्स हैं। पास होने वाले यहां पे होते हैं 7 से 8, यहां होते हैं 4 से 5, इनफैक्ट ज्यादा ही बोल गया, 3 से 4 नहीं है बेटा। अच्छे मार्क्स की परिभाषा यही है आशु, डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छे मार्क्स यही है, उसके अलावा सारे बुरे मार्क्स होते हैं। और मेरे जैसा एवरेज बच्चा है ना, तो उसके तो 200 में भी AIR1 है, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं है। रिवॉर्ड का है का? तुमने गेट ही तो क्रॉस किया है, सीए की एक्चुअल जर्नी तो अब चालू हो रही तुम्हारी। समझ में आया? हाँ, दिस इज द रिजल्ट। सर ऐसा क्यों? यहां 70 से 80% बच्चा पास हो रहा है, या 30 to 40% पास हो रहा है। ओवरऑल नाटा का कितना है? 50 to 60% इंटर, बोथ ग्रुप्स। सर फर्स्ट ग्रुप नो आइडिया, उसका कारण बताऊंगा अभी। पहली बार रिजल्ट समझ में आ गया? हेलो? नहीं है बेटा, रामदेव बाबा जाओ, बाय बाय रामदेव बाबा, है ना। अब ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट फीस, फीस आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अर्ली बर्ड के लिए मैंने कितना बोला? अभी कितना जमा करना है अपने को? 5,000। अब मैं अगली बात बोलूं कि नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब मैं बोलूं कि नहीं? यस और नो? बोलूं? जल्दी बोलो। ये सब समझ में आ गया कि नहीं? पहले तो ये रिजल्ट समझ में आया। सर रिजल्ट कम क्यों है? वही मैं बात बताने वाला हूं अब। एक ग्रुप या 2 ग्रुप अब बताने वाला हूं मैं, लेकिन इससे पहले मुझे बताओ, सबसे ज्यादा फीजिबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है तुम्हें? तुम लोग बताओ, ईबी अर्ली बर्ड या पीबी पोस्ट रिजल्ट? क्या करना चाहिए? सर ऑफलाइन या लाइव? अर्ली बर्ड तो लाइव ही ज्वाइन कर लो शुरुआत में, बाद में जब फीस पूरी पेंडिंग पे करनी हो तब अपन बात करेंगे ना। रिजल्ट से पहले भी मिलूंगा मैं, तो तुम्हें सीए बना के ही छोड़ूंगा, तुम काय के लिए टेंशन ले रहे हो? बशर्ते मेरे हिसाब से चले तो। जल्दी जवाब दो। ईबी ईबी ईबी, ओके। पुष्कर, संकल्प, वैष्णवी, अंशिका, अरविंद, निश्चय, नंदिनी, महक, रितिमा, रामदेव बाबा, नथिंग नथिंग, अरविंद, मुस्कान, राजदीप, कार्तिक, कनिष्का, आदित्य, प्रथम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, अब मैं आपको इंटरमीडिएट समझाता हूं। ठीक है, इंटरमीडिएट ध्यान समझना, किसी भी स्टूडेंट से अपने को कोई वास्ता नहीं रखना है। अपने को पहले ये समझ लो, तुमको खुद देखो, जितना बेटर तुम एनालिसिस कर सकते हो उससे बेटर कोई नहीं कर सकता। ये तुम मानते हो कि नहीं? यस और नो? यस और नो? ये फटाफट से जवाब दो यार। मैंने तुम्हें क्या बोला है? नथिंग नथिंग। पहली बात तो तुम अपने नाम से ज्वाइन हो, ऐसा भी काम मत करो कि तुम अपना नाम ही ना बता पाओ, पहला। दूसरा, मैंने तेरे को बोला ना, कोई कुछ भी बोले, तू तो ये फैक्ट है क्या? इतना डिस्कशन कर रहा है किसी ने तुमसे? इतना डीप में डिस्कशन कोई कर रहा है क्या? नहीं। तो चुपचाप से ये समझ लेने का, इसमें कोई फॉल्ट है तो दिमाग मत लगा। कोई कुछ भी बोल रहा हो, पैसा तुम्हें देना है, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा करियर है। इसीलिए मैं तुमको सारे इफ एंड बट्स बताते जा रहा हूं। मेरा काम है तुम्हें बताना, डिसीजन अगेन तुम्हें लेना है, इस बात को समझ लेना।
चलो, सबसे बेटर तुम एनालिसिस करते हो अपने करियर का, या कोई चीज को डिसीजन लेने के लिए तुम सबसे बेटर एनालिसिस तुम खुद कर सकते हो। अब ध्यान से समझना, पहले क्या होता था, नए स्कीम में जो आप इंटरमीडिएट देने वाले हो वो है 600 का, ये पहले था 800 का। इसमें पहला पेपर होता था अकाउंटिंग, दूसरा पेपर होता था कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तीसरा पेपर होता था कॉस्टिंग, चौथा पेपर होता था टैक्सेशन, टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है। यहां पांचवा पेपर होता था एडवांस अकाउंट्स, छठवां पेपर होता था ऑडिट, सातवां पेपर होता था ईआईएस एंड एसएम, आठवां पेपर होता था एफएम एंड इकोनॉमिक्स। ये था पहले सेकंड ग्रुप, ये था फर्स्ट ग्रुप। टोटल ये हुआ 400 का, ये हुआ 400 का, बोथ का कितना हुआ 800 का, ठीक है। अब न्यू स्कीम देखते हैं अपन। फर्स्ट ग्रुप, पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स, दूसरा पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तीसरा पेपर टैक्स जिसमें है इनकम टैक्स एंड जीएसटी। सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट पेपर, इसमें पेपर नंबर 5 कॉस्टिंग, सिक्स्थ पेपर ऑडिट, ये हो जाएगा फोर्थ, और ये हो जाएगा एफएम एंड एसएम। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है दोस्तों? ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या हुआ नई स्कीम में, क्या कर दिया गया, अकाउंट्स डिलीट कर दिया, इसके चैप्टर्स फाउंडेशन में डाल दिए, इसको सेकंड ग्रुप में भेज दिया, कॉस्टिंग को, एडवांस अकाउंट को पेपर 1 बना दिया। ये देखो ईआईएस डिलीट, इकोनॉमिक्स तुम्हारे फाउंडेशन में तुमने पढ़ लिया है, वो इंटरनेशनल ट्रेड और वो सब जो पढ़ा ना, वो यहां वाला चैप्टर था, और इन दोनों को बना दिया। अभी क्या हुआ है समझना, ये कितने का हो गया, 300 फर्स्ट ग्रुप और 300 सेकंड ग्रुप, टोटल 600। सिलेबस कम हुआ या ज्यादा, उस पर डिस्कशन करते हैं। एडवांस अकाउंट्स प्लस अकाउंट्स 2 पेपर होते थे, ये दोनों हटा के अब एक ही पेपर है, 100 मार्क्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले भी होते थे, अभी भी होते थे, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी हैं, प्लस पहले चैप्टर्स होते थे 24, लेस कर दो 17 चैप्टर्स, सिर्फ 7 चैप्टर्स बचे हैं। सिलेबस कम हुआ, सिलेबस डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, जरा बताओ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, जल्दी बताओ, डी या आई, जल्दी चैट बॉक्स, डी और आई, फटाफट से बताओ। सर सिलेबस तो डिक्रीज हुआ, हाँ क्यों भाई साहब, 17 चैप्टर्स, जिसमें से 5 चैप्टर फाउंडेशन में डाल दिए, डिसोल्यूशन, सिंगल एंट्री, रिडम्पशन, बोनस, राइट, और रिडम्पशन में भी प्रेफरेंस शेयर का अलग, डिवेंचर का अलग। यस सर, नो सर, डन। सिलेबस डिक्रीज हुआ सर, ओके, मतलब पहले पेपर में सिलेबस कम हो गया, क्लियर हो गया, हाँ। दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कौन सा पेपर है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। इसमें ध्यान से सुनना, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिलीट कर दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिलीट कर दिया, जो पहले होता था, आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में देख लिया है। यहां पे एक ही नई चीज डाल दी है,
एंड दैट इज समथिंग एल्स। नीचे 103। हाँ 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 हाँ। हेलो हेलो हेलो, इधर सर, ये दो चैप्टर हटा दिए क्यों? ये फाउंडेशन में चले गए। ओके, कुछ ऐड भी तो किया होगा। हाँ किया ना, क्या किया सर, बताता हूं। यहाँ पे ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट डाल दिया, जो सीए फाइनल में होता था। एक फेमा करके एक चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। प्लस यहां एक नया चैप्टर डाला जो आपको बिल्कुल नहीं आता। नाम सुना है क्या इसका? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, नाम सुना है क्या? पढ़ा था क्या अभी? हाँ ये वही है। ओके, और याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था? हाँ मतलब आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा चैप्टर था ना। अब सुनो सुनो सुनो, इंस्टीट्यूट ने भी ना गूगली डाली। गूगली क्या डाली, मैं आपको बहुत क्लियर, मैं आपको बोलता था ना फाउंडेशन में सिलेबस ज्यादा है, इंटर और फाइनल से 25-25% सिलेबस कम हुआ है, वो मैं बता रहा हूं, भी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो एलएलपी एक्ट है, मैंने तुम्हें आंसर राइटिंग कराते वक्त क्या बोला था? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्या बोला था मैंने तुम्हें? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बोला था कि नहीं बोला था? क्या मैंने एलएलपी का एक भी सेशन लिया था तुम्हारे साथ? जल्दी बताओ। नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि भाई वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, यहां क्या आएगी? सर केस स्टडी है, हाँ आप आओगे ही, हाँ तो करा देंगे, हाँ हाँ। और मुझे बताओ, क्या तुम्हें केस स्टडी बनने में प्रॉब्लम होती है क्या? जेन्युइनली नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। ओके, मतलब सर इस चैप्टर का तो लोड है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। हमने सुना है ये फाइनल सूट क्या है, मार्केट में आप यूट्यूब पे जाओगे ना, फाइनल सूट क्या है, फाइनल सूट क्या है। अरे भाई साहब, ये पूरा चैप्टर ना, पूरा चैप्टर 250 पेज का है, 250 से 300 पेज का। इंटर में आया 70 से 80 75 पेज का। कौन सा पार्ट? इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे आपको, जैसे आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा था ना, छोटा सा फाउंडेशन में पढ़ा था ना, छोटा सा कंपनीज एक्ट, वैसे यहां पे फेमा डाल दिया छोटा सा, डेफिनेशन पार्ट, यू नो बेसिक्स। फाइनल में, हाँ फाइनल में नहीं, मतलब सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम में, फाइनल से तो हटा दिया। लॉ, मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा पार्ट आया है? देखो, एक तो ये आ गया, और एक तो इसको केस स्टडी में पूछेंगे। बाकी डिलेटेड ज्यादा हो गया। नेगोशिएबल एक्ट जो आपके में था, आपसे ज्यादा वाला डिलेट हुआ है। आईसीए भी, वहां बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, ये सब पढ़ लिया है आपने वहां पे। तो मुझे बताओ, लॉ में डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? फटाफट से बताओ, लॉ में डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? अगेन डिक्रीज। मेरे सेशन को अंत तक सुन लेना, मेरे सेशन को अंत तक सुन लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम लास्ट में खुद डिसाइड करना, फिर बताना क्या करना चाहिए, बोथ या सिंगल, तुम डिसाइड करना। ध्यान सुनना सर। बाकी का क्या है? बाकी के कंपनीज एक्ट के 10 से 11 चैप्टर्स हैं, जो पहले भी थे अभी भी हैं, जो पहले भी थे अभी भी हैं। ओके, मतलब बाकी तो वही है। हाँ तो मुझे बताओ, डिक्रीज हुआ कि नहीं? यस और नो? ऋषभ, ऋषभ जैन, होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो अब आते हैं पेपर नंबर 3 पर। पेपर नंबर 3 पर इसके दो पार्ट हैं। इनकम टैक्स, अच्छा हाँ, मैंने यहां पे लिखाया था ना, यहां इनकम टैक्स पहले ओल्ड स्कीम में 60 नंबर का था, और ये जीएसटी 40 नंबर का था, है ना। ओल्ड स्कीम में 60 नंबर का था, जीएसटी 40 का था, यहां पे हो गया 50 का, और ये भी हो गया 50 का। 50 और 50 दोनों के सिलेबस हो गए। बोलो यस और नो? क्यों ऐसा क्यों किया?
मैं बताता हूं अब आपको, मैं बताता हूं क्यों किया। एक पेपर मैंने आपको बोला था, जैसे जैसे मैं बताता हूं, फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट है ना निपटाने वाले, निपटाने वाले, एक तो लॉ या फिर मैथ्स स्टैट्स। 2 ही डिफिकल्ट पड़ते हैं ना, अकाउंट्स और इको तो आपको डराते नहीं है। याद आया कुछ? जवाब दो ना यार, मैं रोऊंगा फिर, प्लीज। साबाज, पलक, लवान्या, अनुराग, ऋषिका, इनकम टैक्स ना 60 का था, इसको कर दिया 50 का। क्यों? क्योंकि ये एक वो पेपर है जो बच्चों को परेशान करता है, और यहां पे पास कराने की जिम्मेदारी होती है जीएसटी पर। ये 40 का था, इसको 40 से 50 का कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा ना इसमें जीएसटी में आराम से 30 से 35 नंबर ले आता था, इसका पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है समटाइम्स। इनकम टैक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है पेपर में, जैसे मैथ्स स्टैट्स या लॉ। तो यहां पे क्या हो गया, उन्होंने कहा टफ पड़ता है। हाँ, बोले क्या पड़ता है, बोले 60 नंबर का इनकम टैक्स, ठीक है इसको 50 का कर दो। सेम सिलेबस। बोले जीएसटी, जीएसटी इजी पड़ता है, कितने का था, 40 का, बोले 50 का कर दो। ओ, मतलब इस पेपर में कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन वेटेज चेंज कर दिया। वेटेज क्यों चेंज किया, समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है, कौन सा, इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं पड़ता। ये समझ में आया कि नहीं? तो इसमें बताओ इंक्रीज या डिक्रीज या सेम? सर सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज हुआ, बाकी सिलेबस तो सेम ही है। अच्छा ये बताओ, ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है या इंस्टीट्यूट के लिए बेनिफिशियल है? ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है या स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। वेरी गुड। नाउ तो ये रही हमारी फर्स्ट ग्रुप की कहानी। बोलो फर्स्ट ग्रुप पूरा समझ में आया? फर्स्ट ग्रुप पूरा समझ में आ गया? डन। अभी इसमें क्या होगा कि आपको सेकंड ग्रुप में बताता हूं। सर मेरे को लगेगा 15-20 25 मिनट। चलो नाउ कॉस्टिंग, कॉस्ट, पेपर नंबर 4। ये बहुत आसान सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है और मजा आता है इसको करने में। बस इसमें बता क्या किया इंस्टीट्यूट ने, एक चैप्टर था पहले, सॉरी एक चैप्टर था पहले, सारे चैप्टर सेम है जो पहले थे अभी भी, लेकिन एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसको डिलीट कर दिया। मतलब 13 चैप्टर्स थे या 12 चैप्टर्स बचे, एक चैप्टर डिलीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिलीट कर दिया। बताओ डिक्रीज या इंक्रीज? ये इजी पड़ता है, ये इजी पड़ता है, डिक्रीज। पेपर 5, हाँ असीम सर पढ़ाए कोई पेपर और वो इंस्टीट्यूट उसमें डांस ना कराए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऑडिट, अब ऑडिट में ना पहले 13 चैप्टर्स होते थे, ठीक है, इसमें अब है 11। कितने चैप्टर हैं? 11। सर 2 कम हो गए, नहीं मैं अगेन बोलूंगा 3 चैप्टर कम हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जब 13 चैप्टर होते थे ना, तो जो चैप्टर 1 था वो काफी बड़ा चैप्टर था, तो उस चैप्टर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी करंट सिलेबस में चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 11 ये दोनों ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 1 हुआ करते थे, प्लस 2 चैप्टर सीधे सीधे डिलीट कर दिए। डन। तो मुझे बताओ डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। नाउ कम्स पेपर नंबर 6, द फाइनल पेपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक पार्ट और एक पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 11 चैप्टर्स होते थे, करेंटली देयर आर 10 चैप्टर्स। एक चैप्टर यहां से डिलीट करके फाइनल में डाल दिया, वो अभी भी पढ़ना है लेकिन सीए फाइनल में। क्या नाम था उस चैप्टर का? रिस्क एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल पेपर है कॉस्टिंग जैसा, ये 50 मार्क्स का पड़ता है एफएम और 50 मार्क्स का एसएम। तो 50 मार्क्स का जो एफएम है उसमें 11 चैप्टर्स की जगह कितने पढ़ने अपने को?
10 चैप्टर्स पढ़ने, रिस्क एनालिसिस हटा दिया है, और ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाता है। इज दैट क्लियर? ए तुमको समझा कि नहीं? ओ ऑल माई वंडरफुल ब्यूटिफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो यस नो। और क्या सीए बनने वाले हो? चलो सर, इसमें क्या चेंजेस हुए? इसमें ना जब मैंने पढ़ा था तब 8 चैप्टर्स थे, अभी 5 हैं, 3 चैप्टर्स डिलीटेड हैं। इतना सारा सिलेबस क्यों डिलीट कर दिया? बताते हैं बताते हैं। अराउंड यहां पहले बता दो, डिक्रीज और इंक्रीज। मुझे बताओ, इतना डेप्थ में तो मेरे को नहीं लगता तुमको किसी ने बताया होगा। सब आपको ज्ञान देंगे बोथ ग्रुप में बहुत बर्डन होता है, बट जेन्युइनली बोलूं, बोथ ग्रुप की न्यू स्कीम किसी ने देखी नहीं और ज्ञान दिए जा रहे हैं। पास हुए 20 साल पहले, फालतू की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका कारण बताता हूं, सुनो। डिलेटेड सिलेबस जो है ना, और जो छोटे मोटे एडिशंस हुए उनको मैं बताता हूं। डिलेट कितना हुआ है? 35%, और ऐड हुआ है 10%। मुझे बताओ नेट इफेक्ट बताना जरा, इसका कितना हुआ है? सही लिख रहा हूं कि नहीं बताओ? ओ माय चार्टर्ड्स, लेस 25%, मतलब ये डिक्रीज हुआ है। ऑल माय चार्टर्ड्स, जल्दी बोलो, पक्का? अभी मेरे को एक बात बताना, 6 पेपर हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, और प्रीवियसली कितने थे? 8 पेपर्स थे, 11 सब्जेक्ट्स थे। ये डिफिकल्ट था ना? ये वाला डिफिकल्ट था कि नहीं था? ये 6 पेपर 8 सब्जेक्ट, और ऊपर से 25% कोर्स भी कम, मतलब डबल धमाका। तीसरा, सर अब एक हमें पता, हमें थोड़ा सा स्कैम लग रहा है, आईसीआई हमारा बेनिफिट क्यों चाहेगी? क्यों चाहेगी हमारा बेनिफिट? इतना सिलेबस कम क्यों कर दिया? फाइनल में भी आप बोल रहे थे कि 25% कम हो गया, इंटर में भी कम हो गया, कैसे? उसका कारण बताता हूं, ध्यान से समझना। भी इंस्टीट्यूट ना, पहले पहले क्या होता था, जब मैं सीए में एंटर हुआ था तो जो फाउंडेशन था वो 50% पास आउट होते थे, आईपीसीसी 5 to 6% पास होते थे, और फाइनल 2 to 3% पास होते थे। क्या हुआ? हाँ तो मैं बोल दिया ना, बात हो तो गई निखिल सर से मेरी। नहीं बोल क्या मेरे को? और मेरे को कॉफी नहीं आई, कॉफी भिजवा। हाँ ठीक है। नाउ करेंटली 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 फाउंडेशन का रिजल्ट कितना हो गया? 14 से 20%। इंटर का रिजल्ट 10 से 15%। फाइनल का रिजल्ट 20 से 30%। मैं अभी जिसमें पास हुआ दैट वाज 22% रिजल्ट। हाँ, व्हाट दे आर डूइंग इज फाउंडेशन का सिलेबस बढ़ा दो, फाउंडेशन को टफ कर दो, इंटर को थोड़ा रिलैक्स करो, फाइनल को तो भयंकर रिलैक्स करो, ताकि पहुंचे ही कम बच्चे, डे 1 पे ही बाहर कर दो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ऑल माई चार्टर्ड्स, वापस से मैं रिपीट करूंगा, फाउंडेशन को उन्होंने टफ किया है, इंटर को थोड़ा इजी किया है, फाइनल को भयंकर इजी किया है। लेकिन आप नोटिस करो, फाउंडेशन से ही बच्चे को बाहर कर रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या था? फाउंडेशन से अंदर कर दो, इंटर से भयंकर फिल्टर लगा दो, फाइनल में तो पास ही मत करो। समझ में आया? इसीलिए फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ा है नई स्कीम में। आपने जो सिलेबस पढ़ा है ना, रिस्पेक्ट, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस हमने नहीं पढ़ा है हमारे टाइम पे। हमने आईपीसीसी और फाइनल में पढ़ा है, बट आपने इसे कब पढ़ा? आपने इसे कब पढ़ा? अभी फाउंडेशन में। इंटर में इसलिए कम है और फाइनल में तो भयंकर ही कम है। बोलो तुमको समझा कि नहीं? अब हम बोथ ग्रुप करें या सिंगल ग्रुप करें? अगर आप अर्ली बर्ड ज्वाइन करते हो या पोस्ट रिजल्ट, पोस्ट बर्ड, तो सुनो, इनके पास है 11 महीने, इनके पास है कितने? 9 महीने। पेपर कितने हैं? 6 पेपर्स। अगर आप एक ग्रुप, सर हम तो आराम से पढ़ेंगे,
11 महीने में 3 ही पेपर करेंगे, एक बर्डन कम रहेगा ना, तो पास होने की श्योरिटी ज्यादा। आईसीआई का परसेंटेज पास आउट उठा लेना, सिर्फ सितंबर 2024 और मई 2022 को छोड़ दूं तो हर बार बोथ ग्रुप के बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। कारण बताता हूं, क्योंकि ये बच्चे 6 के 6 पेपर पढ़ रहे हैं, डे 1 से सीरियस रहते हैं और लास्ट में 10 महीने 11 महीने आसानी से कर लेते हैं, या यहां भी। बट जो फर्स्ट ग्रुप कर रहा है ना, वो डे 1 से ही कैजुअल है, वो छोड़ते ही जा रहा है चीजें। पहले वो फर्स्ट ग्रुप करेगा, फिर 2 पेपर पे आएगा, फिर 1 पेपर पे आएगा, कहना इससे वो निपट ही जाएगा। ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं। और मुझे एक बात बताओ, सुनो, बट सर वो बोथ ग्रुप में बर्डन बहुत होता है। पहली बात तो न्यू स्कीम जिसने करी है उससे बात करो, ओल्ड स्कीम वाले से सजेशन ले रहे हो, मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। दूसरा, मुझे बताओ ये बात गलत बोली है सही बोली, बोलो। सही बोली है गलत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स? तो बोलो ना। उपेंद्र, प्रियांशी, रिया, शिवानी, आदित्य, आलोक। अब ध्यान समझना, तुम लोगों को डर पता क्या है? वो डर मैं बताता हूं। तुम क्या सोचोगे, अभी हम पास हो जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप करेंगे, ठीक है, और जनवरी 2026 में हम ये 11 महीने में सिर्फ 3 पेपर्स देंगे, है ना भाई साहब। अगला अटेम्प्ट ना मई 26 है। जिस डर से तुम आज भाग रहे हो ना, वो डर तुम्हें, चलो ठीक है, आज तो तुम अवॉइड कर दोगे, टाल दोगे, लेकिन उसे यहां पे फेस करना पड़ेगा। जनवरी से मई के लिए कितने महीने हैं? 3 महीने, 3.5 मंथ्स, जिसमें 2.5 महीने में रिजल्ट आएगा। और यहां आपने अगर एक ग्रुप दिया, और जो आपको पता है कि इंस्टीट्यूट आईसीएआई का एक ग्रुप का रिजल्ट कम है, और फिर भी आप एक ग्रुप कर रहे हो, 11 महीने में एक ग्रुप कर रहे हो, है ना, और फिर यहां मान लो रिजल्ट आया और मान लो यहां फेल हो गए या पास हो गए, तो क्या 2.5 महीने में सेकेंड ग्रुप कर पाओगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो, सेकेंड ग्रुप हो ही नहीं सकता। प्लस और बुरा सोचो, फेल हो गए तो अब तो बोथ ग्रुप करना है, और क्या मई 26 में फिर आप बोथ ग्रुप कर पाओगे? तो आपका रिजल्ट आने वाला है, आप उसके ध्यान में रख के समझो। हेलो, हाँ सर, वो जो बच्चे का एग्जाम हुआ है उनके साथ, सर मैंने निखिल सर को बोला था 15 से 20 मिनट। बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस और नो? तो बताओ, अगर आज तुम एक ग्रुप का सोचोगे तो वो डर आगे कभी ना कभी आएगा, वो यहां पे आएगा जनवरी 26 के बाद। बेटर है ना, जनवरी 26 में 11 महीने में 6 पेपर नहीं कर सकते क्या? मुझे बताओ, तुमने 4 महीने में 4 पेपर करे हैं, तुम 11 महीने में 6 पेपर नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे पता क्या आएंगे, बोले सर हमें हमारा तो जनवरी 2025 का रिजल्ट अभी आ जाएगा फरवरी में, तो फरवरी के बाद एक मई का अटेम्प्ट है और एक है सितंबर अटेम्प्ट 2025 में, हम इनमें से कोई एक अटेम्प्ट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। क्यों? आईसीएआई का रूल है कि आप 10 महीने बाद, 9 मंथ्स के बाद जो एग्जाम आएगी, जिस मंथ पास हुए, पास कब हो गए? फरवरी में, यहां से 9 महीने गिनो, यहां से 8 या 9 महीने बाद जो अटेम्प्ट आएगा उसको आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे पहले आप अटेम्प्ट ही नहीं दे सकते, है ना। श्रेयांश समझ गए बेटा? निखिल समझ गए? राजदीप समझ गए? अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बोथ ग्रुप में बच्चे पास क्यों होते हैं, उसका रीजन। पहला बेनिफिट, डे 1 से कंसिस्टेंट रहते हैं तो मेहनत हो जाती है। दूसरा बेनिफिट सेट ऑफ का मिलता है। सेट ऑफ का कैसे बेनिफिट मिलता है मैं बताता हूं। जैसे आपका ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, आपका बोथ में आपको कितने चाहिए? सर ये 600 का है, ये 300 का है, ये 300 का है मार्क्स। पास होने के लिए कितने चाहिए? सर यहां 150 चाहिए, यहां भी 150 चाहिए और यहां 300 चाहिए। अगर
आपने फर्स्ट ग्रुप दिया तो आपको 150 ही लाने, अगर आपने सेकंड ग्रुप दिया तो भी 150 ही लाने, आपने बोथ ग्रुप दिया है 300 कैसे भी लाओ। मतलब यहां देखना आपके ग्रुप 1 में, बट याद रखना ओए, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। फर्स्ट ग्रुप में आप ये समझो कि भाई साहब आपके पास कितने बच्चे बैठे हैं, 300 मतलब कितने बच्चे नहीं, कितने सब्जेक्ट हैं, 3 पेपर, और अगर आप बोथ दे रहे हो तो आपके 6 पेपर होंगे, 6 पेपर्स होंगे, यस और नो। हाँ, अब मुझे बताओ, आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट में, ये तो आपको पता है ना डे 1 से, ये पता है कि नहीं। तो आपको लाने हैं, मान लो आपके ग्रुप 1 में आए 170 नंबर और ग्रुप 2 में आए 130 नंबर, कहना ही से ये हो तो गए 300, यहां आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिल गया और आप पास हो गए। आपकी मार्कशीट में सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, क्या लिख के आ जाएगा, सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। मार्कशीट पे कहीं अटेम्प्ट्स नहीं लिखे रहते उद्धव, कभी नहीं लिखे रहते, डोंट वरी। और सुनो, तुमको जब भी ऐसा लगता है ना कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं, मेरे को देख लेना, बिल्कुल मैटर नहीं करते। अटेम्प्ट इज जस्ट की शाइनीनेस ऐसे दिखाने के लिए, कोई मतलब नहीं है। प्लेसमेंट सेल दीपक सर करवाते हैं हर बार, मिनिमम 11 से 12 लाख रुपए का पैकेज में लग रहा है आज की डेट में, ठीक है। आशु बेटा, यहां टैक्स के बारे में डिस्कशन हो गया है, नींद में थे क्या अपन? हाँ, अब ये मार्क्स का पूरा समझो। देखो, अगर आप ग्रुप 1 दोगे तो 300 में से 150 लाने हैं हर सब्जेक्ट में, 40 ईच। 300 दोगे 150 में लाने हैं 40 ईच, ठीक है। प्लस यहां 600 लाने हैं, 600 में से 300 लाने हैं, सॉरी, और एक ग्रुप में आपके 170 हैं और एक ग्रुप में आपके 130 हैं, तो 20 नंबर जो आपके एडिशनल फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप पास करवा देंगे, सेट ऑफ का बेनिफिट मिल गया। बस याद रखना प्लस 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए मिनिमम, 40 तो मिनिमम चाहिए ही पास होने के लिए, लेकिन ये एग्रीगेट में आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, इसीलिए बोथ ग्रुप में ज्यादा बच्चे पास होते हैं, इस वजह से। और आपको जो टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा वो जनवरी अटेम्प्ट के लिए पढ़ाया जाएगा, तो आप टेंशन मत लेना, आपके सारे चेंजेस कवर्ड होंगे, ठीक है। गुंजन, महक, ये समझ में आया कि नहीं? बेनिफिट, ये बेनिफिट है हाँ, इसी वजह से। सर व्हाट अबाउट दिस पर्सन, ये आपने लॉ अकाउंट्स करवाया था और बाकी सारी चीजें बोल रहे थे, वो सारी चीजें तो ठीक है, यहां कितनी राइटिंग प्रैक्टिस होगी बेटा? 6 पेपर्स में से मेरे अंडर आएंगे 5 पेपर्स, तभी तो मैं बुलवाऊंगा तुमसे, एचडी है तो पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट। मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई थी, लेकिन टिप्स तो दी थी ना, रोड मैप तो 6 को दूंगा, तो टेंशन का है कि सारे आएंगे मेरे अंडर, डोंट वरी, आएंगे वैसे सारे 6 के 6, लेकिन जो प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस अपन 5 की करेंगे। एक पेपर ऐसा है जिसमें टिप्स ही काम कर जाएंगी, दैट्स इट, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बोलो, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें बोथ ग्रुप करना चाहिए या एक ग्रुप करना चाहिए? और क्या तुम्हें अर्ली बर्ड ज्वाइन करना चाहिए या पोस्ट रिजल्ट ज्वाइन करना चाहिए? आई वॉन्ट एवरीवन, all my future chartered accountants, beautiful chartered accountants, to answer this question right now, right here. पक्का? वाह यार, बहुत सारे आंसर आ गए यार, भयंकर, ओ माय गॉड, इतना भयंकर आंसर, दैट्स ग्रेट। लगे रहो, लगे रहो। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान समझना, एक लास्ट बात, एक लास्ट बात ये समझो,
एक लास्ट बात समझ लो, सर अर्ली बर्ड ज्वाइन करना जरूरी है क्या? देखो मैंने तुम्हें रिजल्ट बता दिया। इंडिया में अराउंड 10,000 बच्चे इंटर में आते हैं फाउंडेशन से। अराउंड 5 to 5,500 स्टूडेंट्स अर्ली बर्ड ज्वाइन करते हैं। मैं नाटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश भर की बात कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। और यही वो बच्चे होते हैं जो अर्ली स्टार्ट करते हैं, अर्ली फिनिश करते हैं और तुरंत फाइनल में चले जाते हैं। पोस्ट रिजल्ट में टाइम कम मिलता है, इसलिए एग्जाम्पशन होता है, वो सब होता है, लेकिन वो सब बात की बात है। पहले तो हम ये तैयारी कर लें कि इंटर हमें ज्वाइन करना है कि नहीं, और इंटर अर्ली बर्ड ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, फाउंडेशन फास्ट ट्रैक में जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने पूरा अराउंड आपके इतने टाइम में मैंने आपको 1 घंटे के अंदर सारी की सारी बातें मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश करी है। पूरे इंटर में एग्जाम्पशन होता है, बिल्कुल होता है। 60+ मार्क्स अगर आप लाते हो और अगर किसी ग्रुप में फेल हो जाते हो तो अगली बार वो 60 या 60+ वाले को नहीं देना होता है। लेकिन हम फेल का सोचे क्यों? मैंने आपको फाउंडेशन से ही सिखा के रखा है, पॉजिटिव माइंडसेट विद अ पॉजिटिव रिजल्ट। यस, रिपीटर बैच में अगर आप ज्वाइन करोगे तो मेंटरशिप फीस बहुत कम है यार, कितनी नाम भर की रहती है, ताकि तुम सिंसियर रहो। डोंट वरी उद्धव, उसके लिए अलग से सेशन रहेगा। यस बेटा, 5,000 रुपए रिफंड भी हो सकते हैं और आप चाहो तो एडजस्ट भी करा सकते हो। ये रहा। और हाँ, एक और सुनो, इंटर में अगर आप रैंक लाते हो तो सीए फाइनल फ्री फ्री फ्री। क्या बोला मैंने? प्लस नाटा सर कैश प्राइज भी देते हैं। फार्म हाउस पार्टी भी होती है नाटा सर की। वो रणथंबोर जा रहे हैं अभी इंटर वालों को लेके, रणथंबोर पिकनिक ट्रिप। नकराली नहीं ले जाते हम, रणथंबोर लेके जाएंगे। तो आप आओ इंटर में, जल्दी आ जाओ। और क्या, पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स। यस 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 यस, वो अभी भी है। फर्स्ट से 10th रैंक के बीच में अगर आप लाते हो तो नाटा सर अलग से कैश प्राइज देते हैं 1.5 लाख रुपए, और बहुत सारे परक्विजिट है भाई। 11 से 30 पे 1 लाख और 31 से 50 50,000 मिलता सब है। तुम टेंशन का लो, फाइनल फ्री। यस, कॉस्टिंग में आईपैड 95+ और बहुत सारी चीजें। इको में भी 95+ आईपैड देते हैं दीपक सर हर बार देते हैं। पिछली बैच में भी 4 आईपैड दिए उन्होंने, नहीं 3। ठीक है, डोंट यू वरी। चलो और बोलो। तो सी यू ऑन इंटरमीडिएट। आपको एक नंबर सुनो, ओए एक नंबर है 6262605106। ये इंटर का नंबर है नाटा में। इस नंबर को सेव कर लो, इस नंबर को सेव कर लो। फैकल्टीज अभी बता देता हूं, 2 मिनट देना, मैं अभी फैकल्टीज भी बता देता हूं कौन कौन है इंटर में। ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दो। अर्ली बर्ड 27 तारीख को मिलेंगे अपन, ठीक है। प्लस आपको यहां पे कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं उन सबके मैं नाम बता देता हूं। नाटा सर रहेंगे आपको टीम, नाटा सर रहेंगे, आसिम सर रहेंगे, मनोज सर रहेंगे, तरुण महाजन सर रहेंगे, रोहित सर रहेंगे, निखिल सर रहेंगे, इसके अलावा सागर सर रहेंगे, ठीक है, एंड मृगेश सर रहेंगे, है ना। इसके अलावा एचडी तो है ही। तो हम इतने लोगों की टीम है इंटरमीडिएट में जो आप बैटिंग करने आएंगे। हाँ, आशु कर देता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड ऑल द डाउट्स। जिसको डाउट्स है वो रुक सकता है, बाकी लोग बाय बाय, मिलते हैं 27 को। ये नंबर जरूर सेव कर लेना भाई साहब फॉर इंटरमीडिएट। चलो दैट्स इट। आप लोग जल्दी से इंटर में आ रहे हो और आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन 27। बाय बाय, टेक केयर। है ना, तो आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब मैं इस वीडियो को जब भेजूं तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से या मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे जरूर बताना कि इंटरमीडिएट क्लियरली आ गया समझ में कि नहीं आ गया। काफी बातें क्लियर हो गई हैं आपको।
तो जस्ट डू लेट मी नो। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, HD है तो पॉसिबल है, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। बाय, टेक केयर।